हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को ग्राम विद्या के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम के साथ साथ जो है कि हमारी जानकारी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आप अपना क्वेश्चन की कर सकते हैं कि तैयारी के साथ साथ जो है कि आप यहाँ से बहुत कुछ क्या है सीख भी सकते हैं। देखिए, 10th क्लास के 2027 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए कह सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें क्वेश्चन जो है वो ये है कि धर्म निरपेक्ष राज किसे कहते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। धर्म का मतलब हम जानते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, आपस में सब हैं भाई भाई, है ना, ये सब क्या है, धर्म का नाम है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष का मतलब होता है जहाँ हम किसी पक्ष में नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं होना, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम एगो को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सपोर्ट ले रहे हैं, दूसरे को कह सकते हैं कि हम उसको उससे नफरत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो निरपेक्ष का मतलब जहाँ पर हम किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम सबको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। राज्य का मतलब देश, है ना। यहाँ पर देखिए, राज्य का मतलब ये लोग सोचेगा कि स्टेट, जैसे बिहार, झारखंड, क्योंकि हमारे देश को संविधान में जो है देश का कह सकते हैं कि संज्ञा न दे करके उसे राज्यों को संघ कहा गया, ठीक है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो वैसे राज्य या देश जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता है और वो धर्म के आधार पर लोगों के साथ किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं करता है और सभी धर्म के लोगों को क्या करता है, वो बराबर मान सम्मान देता है या उसे स्वतंत्रता देता है, तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। जैसे अपना भारत, अब बगल में आपको कह सकते हैं कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या कह सकते हैं कि आपका श्रीलंका है ना। तो ये सब भी कह सकते हैं कि कंट्री जो है वो लोकतांत्रिक ही कह सकते हैं कि है, लेकिन यहाँ पर भारत के जैसी कह सकते हैं कि सिचुएशन या कंडीशन देखने के लिए नहीं मिलता है। इन देशों में क्या होता है कि किसी एक धर्म के लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और दूसरे धर्म के लोगों को क्या अनदेखा किया जाता है, उसे कम महत्व दिया जाता है, या उसके प्रति सरकार का जो एक कह सकते हैं कि बराबर मान सम्मान होना चाहिए वो नहीं होता है। तो फिर आप ऐसे देश को या राज्य को आप धर्मनिरपेक्ष देश या राज्य नहीं कह सकते हैं। वैसे कह सकते हैं कि देश या कह सकते हैं कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य या देश कहा जा सकता है जो देश यानी वहाँ की जो कह सकते हैं कि जो शासन है वो वहाँ के लोगों के साथ कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं करता है, तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। तो याद रखना है। तो एक यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन ये हो गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, एक ये हो गया। दूसरा कि भारत जो है वो एक कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो दो क्वेश्चन यहाँ का धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं वो एक डिफिनेशन लिखेंगे कि वैसे देश या राज्य जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता है और धर्म के आधार पर, है ना, वो लोगों के साथ किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं करता है और सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता या बराबर मान सम्मान देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसे एग्जाम्पल में लगाना अपना भारत। एक क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा ये प्रश्न बनेगा कि भारत एक कैसा देश है या राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो कैसे, तो आप यहाँ पर इसी को उलट दीजिएगा कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है और यहाँ के सभी धर्म के लोगों को क्या करता है, बराबर मान सम्मान देता है और धर्म के आधार पर किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं करता है, इसलिए भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य या देश है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। साथ में देखिए, अब आपको जैसे एग्जाम्पल में दिया गया जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, तो ये सब जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको देखे होंगे आए दिन न्यूज वगैरह में आपको सुनने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी आपको कई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर धर्म के आधार पर सरकार के द्वारा या वहाँ के कह सकते हैं कि जो शासन या शासन की जो व्यवस्था उनके द्वारा वहाँ पर भेदभाव आपको दिखाई पड़ता है। तो आप ऐसे देश को धर्मनिरपेक्ष देश पूरी तरीके से नहीं कह सकते, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया आपको एग्जाम के लिए। दूसरा, हमें एक अच्छे नागरिक के तौर पर भी हमें कभी भी कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए।
क्योंकि धर्म हमें कभी भेदभाव करने की बात करता ही नहीं है। धर्म जो है इंसानियत मानवता की बात करता है। और कबीर के कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एक दोहा है जिसमें कहते हैं कि जहाँ दया वहीं धर्म है। यानी आपके अंदर लोगों के प्रति दया है, जीवों के प्रति दया है, ठीक है, तो आप एक कैसे व्यक्ति हैं? धार्मिक व्यक्ति हैं। धार्मिक का मतलब ये नहीं होता है कि आप मंदिर चले गए, टीका लगा लिए, कपड़ा पहन लिए, माला पहन लिए तो आप एक धार्मिक व्यक्ति हो गए, नहीं। धार्मिक व्यक्ति के लिए आपके अंदर विचार वैसा होना चाहिए जो कबीर जी के द्वारा कहा गया कि जहाँ दया वहीं धर्म है और जहाँ लोभ वहीं पाप है। तो उनका सरल शब्दों में लोगों को कह सकते हैं कि किसी भी चीज का मतलब जो है कि वो बतलाते थे। तो यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि धर्म का मतलब क्या है। तो यहाँ से ये भी देखिए, धर्म का नाम भी आप देख सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, ये सब किसका नाम है? तो ये सब धर्म का नाम है। हम लोग 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, तो हमें इन सारी बातों को क्या करना है, ध्यान रखना है। और एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि हमारे यहाँ देश के अंदर चलता है कहावत कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये किससे मैच करता है? तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य से मैच करता है कि ना, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, हम सब भाई हैं, आपस में मिल करके रहना। और इस प्रकार से अगर हम लोग रहते हैं तो फिर हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या करते हैं, एक तरह से निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है और ये काफ़ी कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।